कभी सोचा है कि महादेव के गले में ये नाग क्यों लिपटा रहता है? क्या ये सिर्फ आभूषण है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई अनोखा रहस्य? तो आपको लिए चलते हैं एक समय में जब देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे। उसके लिए एक रस्सी की जरूरत थी और तब सामने आए नागों के राजा वासुकी। वो इतने शक्तिशाली थे कि खुद को मंथन की रस्सी बनने के लिए समर्पित कर दिया। देवता और दानव दोनों ने उनके सहारे मंथन किया, लेकिन इस प्रक्रिया में वासुकी के शरीर से विष निकलने लगा। ये विष इतना जहरीला था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। देवता घबरा गए, दानव सहम गए, लेकिन तभी प्रकट हुए महादेव। शिवजी ने बिना एक पल गंवाए वो विष पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन इस घटना ने वासुकी को भी बदल दिया। वासुकी जो पहले ही शिव के अनन्य भक्त थे, इस महादान से इतने अभिभूत हो गए कि उन्होंने शिवजी से अनुरोध किया कि वो सदा उनके साथ रहना चाहते हैं। शिवजी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें अपने गले का गहना बना दिया। अब जानते हैं भोलेनाथ को कैसे मिला डमरू। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो उन्होंने अपनी वीणा से सृष्टि को ध्वनि दी, लेकिन इस ध्वनि में कोई भी सुर या संगीत नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बोलना तो चाहता है मगर शब्दों में जान ही नहीं आ रही। देवता चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये ध्वनि बिखरी हुई है, इसे संगीत बनाने के लिए किसी शक्ति की जरूरत है। और तभी शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया और उस डमरू के सुर ताल संगीत से सृष्टि में ध्वनि का जन्म हुआ। डमरू स्वयं ब्रह्मा का प्रतीक है जो सृष्टि में ऊर्जा, ताल और कंपन को संतुलित करता है। तभी तो महादेव जहाँ भी होते हैं उनके हाथ में डमरू हमेशा होता है। अब जानते हैं उन्हें त्रिशूल कैसे मिला। सृष्टि की शुरुआत में जब महादेव प्रकट हुए तब उनके साथ ही जन्मे 3 महान शक्तियां, रज, तम और सत्व। लेकिन ये शक्तियां बिखरी हुई थी बिना किसी संतुलन के। ब्रह्मांड में एक अनियंत्रित ऊर्जा बह रही थी जिसमें ना कोई दिशा थी, ना कोई नियंत्रण था। तब शिवजी ने तीनों शक्तियों को अपनी माया से एकत्र किया और अपनी दिव्य ऊर्जा से उन्हें एक में पिरो दिया। यही बना शिवजी का त्रिशूल। रजगुण जो सृजन करता है, तम गुण जो विनाश लाता है और सत्व गुण जो संतुलन बनाए रखता है। त्रिशूल मात्र एक शस्त्र नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की व्यवस्था का प्रतीक है। अब शिवलिंग सिर्फ एक पत्थर नहीं है बल्कि पूरे ब्रह्मांड का रहस्य समेटे हुए है। वायु पुराण कहता है कि जब प्रलय आती है तो पूरी सृष्टि एक ही तत्व में विलीन हो जाती है और जब नए सृजन का समय आता है तो वही तत्व फिर से सब कुछ उत्पन्न करता है। इसे ही लिंग कहा जाता है, सृजन और संहार का आदि स्रोत। ये पूरी दुनिया बिंदु और नाद का स्वरूप है। बिंदु यानी शक्ति, ऊर्जा, वो स्रोत जिससे हर चीज जन्म लेती है। नाद यानी शिव, वो ध्वनि जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। यही तो शिवलिंग है। साथ ही शिवजी के 12 ज्योतिर्लिंग सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्मांड के रहस्यों का प्रतीक है। सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, वैद्यनाथ, भीमशंकर, रामेश्वर, नागेश्वर, विश्वनाथ जी, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ और कृष्णेश्वर। ये सिर्फ नाम नहीं, ये शिवजी के उस दिव्य प्रकाश के स्रोत हैं जो सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मात्म लिंग, जिसका अर्थ है शाश्वत प्रकाश जो न जन्मा है और ना कभी नष्ट होगा। शिव पुराण में कहा गया है कि ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, यही 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप। अब सोचिए जरा, ऐसा कौन सा परिवार होगा जहाँ दुश्मन भी साथ रहते हो और फिर भी प्रेम और शांति बनी रहती हो। भगवान शिव का परिवार एक रहस्य से भरा विरोधाभासों का संगम है। शिव के पुत्र कार्तिकेय का वाहन मयूर है और उनके गले में लिपटा वासुकी नाग। अब मयूर और नाग तो जन्मजात दुश्मन है। गणपति जी की सवारी चूहा, वही शिव के गले का सांप जो चूहों को सबसे बड़ा शिकारी है। माँ पार्वती का वाहन शेर और उनके सामने शिवजी का वाहन नंदी बैल। और शेर और बैल की तो दोस्ती होना ही मुश्किल है। शिवजी का ये परिवार हमें ये सिखाता है कि मतभेद और भिन्नताएं हो सकती है, लेकिन जब प्रेम और सम्मान होता है तो दुनिया की कोई ताकत परिवार को तोड़ नहीं सकती। अक्सर लोग कहते हैं कि 3 अंक शुभ नहीं होता, लेकिन शिवजी से जुड़ी हर चीज में 3 अंक क्यों होता है? 3 शूल वाला त्रिशूल, 3 आंखों वाले महादेव, माथे पर 3 रेखाओं वाला त्रिपुंड, पूजा में चढ़ने वाले 3 बेलपत्र। पर 3 का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है त्रिपुरदाह की कथा में। 3 दानवों ने 3 उड़ने वाले नगर बना लिए और नाम रखा त्रिपुर। ये 3 दिशाओं में घूमते रहे, कोई इन्हें छू भी नहीं सकता था। इन राक्षसों का आतंक ऐसा था कि देवता भी हार मान चुके थे। इन्हें खत्म करने का बस एक ही तरीका था। जब तीनों नगर एक सीध में आए तब एक ही बाण से उनका विनाश हो। अब बताइए ऐसा करिश्मा कौन कर सकता था? केवल त्रिलोचन महादेव शिव जी। और जब वो क्षण आया तब महादेव ने अपने त्रिनेत्र की ज्वाला से एक ही बाण चलाया और तीनों नगर भस्म हो गए। यही है शिवजी और 3 का गहरा नाता जो केवल संख्याओं का खेल नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव अपने पूरे शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? एक बार एक संत तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्होंने फल और पत्तियां खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे इतने शक्तिशाली हो गए कि जंगल के सारे जीव जंतु उनके नियंत्रण में आ गए। लोग उन्हें प्रणत कहने लगे क्योंकि वो पेड़ों और प्रकृति के रस से जीवित रहते थे। एक दिन जब वो अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए लकड़ी काट रहे थे, अचानक उनकी उंगली कट गई, पर खून की बूंदें नहीं गिरी बल्कि वहां से पौधे का रस निकलने लगा। ये देखकर वो चौंक गए। उन्होंने सोचा कि क्या मैं अब इंसान नहीं रहा? क्या मैं पूरी तरह प्रकृति का हिस्सा बन चुका हूँ?
धीरे धीरे उनका शरीर सूखने लगा, उनकी त्वचा झड़ने लगी और अंत में वो भस्म में बदल गए। लेकिन उनकी तपस्या इतनी महान थी कि जब उसकी राख शिव जी के चरणों में पहुंची तो भोलेनाथ ने उन्हें अपने पूरे शरीर पर धारण कर लिया। तब से शिव जी भस्म लगाते हैं, क्योंकि ये नश्वरता का प्रतीक है। ये बताता है कि हर जीव एक दिन राख में बदल जाएगा, इसलिए अहंकार मत पालो, खुद को शिव में विलीन कर। जब बात महादेव के विवाह की आती है तो लोग यही सोचते हैं कि शिव जी की केवल एक पत्नी माता पार्वती ही थी। क्या सच में वही उनकी एकमात्र अर्धांगिनी थी? लेकिन दरअसल शिव जी का पहला विवाह सती जी से हुआ था, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। लेकिन जब दक्ष के यज्ञ में उनका अपमान हुआ तो सती ने आग में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद उन्होंने पुनर्जन्म लिया और पार्वती जी के रूप में शिव जी को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। पर यही कहानी खत्म नहीं होती। शिव पुराण के अनुसार गंगा, काली और उमा भी शिव जी की पत्नियां मानी जाती है। साथ ही क्या शिव जी के केवल दो पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी ही थे? इस रहस्य को जानकर आप चौंक जाएंगे। कार्तिकेय जी शिव जी और पार्वती जी के पुत्र, जिन्हें देवताओं का सेनापति कहा जाता है। गणेश जी माता पार्वती के उपटन से जन्मे, जिन्होंने शिव जी से अपने महान स्वरूप का वरदान पाया। सुकेश जी एक अनाथ बालक, जिन्हें शिव जी ने खुद पाला। जलंधर जी शिव जी के तेज से उत्पन्न हुए असुर, जिन्होंने देवताओं तक को हिला दिया। अयप्पा जी शिव जी और मोहिनी जी, जो विष्णु भगवान का स्त्री रूप है, उनके पुत्र। भूमा जी शिव जी के ललाट से गिरे पसीने की बूंद से जन्मे। अंधक जी और खुजा जी, जिनका ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन वे भी शिव जी के पुत्र माने जाते हैं। साथ ही कहा जाता है कि शिक्षा और ज्ञान की शुरुआत शिव जी से ही हुई। अब सवाल उठता है कि महादेव के कितने शिष्य थे? शिव जी के 7 महान शिष्य थे, जिन्हें हम प्रारंभिक सप्त ऋषि कहते हैं। यही वे ऋषि हैं जिन्होंने शिव ज्ञान को धरती पर फैलाया और अलग अलग संस्कृतियों को जन्म दिया। ये सप्त ऋषि कौन थे? बृहस्पति देवताओं के गुरु, विशालाक्ष जिनसे कई महान ऋषियों की वंश परंपरा चली, शुक्राचार्य जिन्हें असुरों का गुरु कहा जाता है, सहस्त्राक्ष ज्ञान और तपस्या के प्रतीक, महेंद्र इंद्र के गुरु। इसके अलावा वशिष्ठ और अगस्त्य मुनि भी शिव के शिष्य माने जाते हैं। शिव जी ही थे जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा की नींव रखी। अब एक और चौंकाने वाला सवाल उठता है कि क्या शिव जी बुद्ध थे? बौद्ध साहित्य के अनुसार बुद्ध के रूप में जन्म लेने वाले 27 अवतारों में 3 नाम बेहद प्राचीन हैं, तड़ंकर, षडंकर, मेघंकर। अगर षडंकर शब्द को ध्यान से देखें तो ये शंकर यानी शिव जी जैसा प्रतीत होता है। तो क्या शिव और बुद्ध एक ही चेतना के दो अलग अलग स्वरूप थे? क्या शिव का ज्ञान और बुद्ध का निर्वाण एक ही लक्ष्य को दर्शाते हैं? रहस्य गहरे हैं, सवाल अनंत है और उत्तर शायद खुद शिव जी ही जानते हैं। हर कथा, हर रहस्य भोलेनाथ की अपार महिमा का एक छोटा सा अंश है। शिव जो समय से परे है, जो तपस्वी भी है और प्रेम के प्रतीक भी। क्या वो सिर्फ पुराणों के पन्नों तक सीमित है? शिव तो हर कण में है, हर जीव में है। वो एक ऊर्जा है, एक शक्ति है, एक अनुभव है। उनके रहस्य कभी खत्म नहीं होते, बस और गहरे होते जाते हैं। हर हर महादेव।